दोस्तों यूएस ईरान की टेंशन्स को चलते अब इंडिया एम्बेसी ने भी अपने इंडियन नेशनल्स को बोल दिया है कि आप ईरान को लीव कर दीजिए। अब इसका अपने स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट करने वाला है उसका मैं आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश आई एम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज का ही न्यूज है, 23 फेब का ही न्यूज है। यहाँ पे इंडियन नेशनल को एडवाइस किया गया है कि आप ईरान को लीव कर दीजिए। अब देखो ऐसी बड़ी कोई न्यूज आती है जब कोई कंट्री अपने नेशनल्स को बोलती है कि आप अपनी कंट्री उस ईरान में जो लोग रह रहे हैं वहां से आप शिफ्ट होके अपने इंडिया वापस आ जाइए। तो एक डर का माहौल बन जाता है कि क्या अब यूएस यहाँ पे ईरान पे अटैक करने वाला है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी आपको पैनिक क्रिएट करना नहीं है, बल्कि जो लोग पैनिक में आ रहे हैं उससे बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये समझ के चलो, जो हम फंडामेंटली गुड स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख रखे होंगे उनको होल्ड करके रखना, उसमें से कोई भी एग्जिट अभी आपको नहीं होना है। ऐसा कोई मेजर क्रैश यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कि अटैक की। तो दोस्तों अटैक एक ऐसी चीज है, अभी इतने देशों में, दोनों देशों में बात हो रही है, जहां तक है कोई ना कोई समझौता ही निकलेगा। क्योंकि अगर ईरान की लड़ाई होती है तो बीच में इजराइल भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, तो फिर एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन अलग अलग क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों देशों में जल्दी ही आपको समझौता होते ही दिखेंगे। अभी ऐसा कोई इतना नहीं दिख रहा है कि कोई वॉर ही होने वाली है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये चीज क्यों रखी जाती है और हमें क्या करना है। एज ए सेफ मेजर, एज ए प्रिकॉशन मेजर, ये चीजें हमें यहाँ पे एम्बेसी निकालती है कि भाई लड़ाई चल रही है। अब यूएस में ट्रम्प क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, वो हम में से किसी को भी नहीं पता। सच्चाई यही है कि हम में से वो चीज किसी को भी नहीं पता। तो एज ए सेफ बेट ये करा जाता है कि आप भैया अभी वापस आ जाओ। ओके, अब बात करते हैं कि हम अपनी मार्केट पे क्या करें। हमें मार्केट में भी दोस्तों सेफ बेट ही लेके चलनी है। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अभी अपनी कोई नई पोजीशंस ऐसी ऐड ना करें कि जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी फॉल आता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस लग जाए। तो हमें वो चीज ध्यान रखनी है कि हम अभी पोजीशंस को थोड़ा सा होल्ड करते हुए चलेंगे कि अभी कोई नई पोजीशंस, यहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशंस आप क्रिएट ना करो। तो ये तो हो गई अभी आपकी ओवरऑल सिचुएशन के मार्केट की बात। दोस्तों यहाँ पे जो चीज हमें और फोकस में रख सकते हैं, वो आप ये चीज रख के चलो, जब भी कोई भी ऐसी दिक्कतें होती हैं तो सब लोगों को ध्यान आता है एज ए सेफ हेवन एसेट जिसको बोला जाता है गोल्ड को। तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर लेके चलना। जितने भी मेरे प्राइम मेंबर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सबको पता ही होगा कि हमने अभी तक गोल्ड 20 को ही होल्ड किया हुआ है। गोल्ड हमने एग्जिट नहीं करा है और ना ही मैं, आप देखोगे, गोल्ड को अभी फिलहाल एग्जिट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखो एक बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट भी आ चुका है जिसको रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट बोलते हैं। 50 डे एसएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं बात करते हुए चलता हूँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल भी अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप बात करते हुए चलते हो तो यहाँ पे जो मेजर्स हैं वो यही निकल के आ रहे हैं कि सारे जो साइंस हैं वो बुलिश ही है। अगर आप डेली चार्ट से यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे भी आओगे, अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स भी दिखाता हूँ, तो आप वो भी देखोगे कि काफी ज्यादा ही पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। फटाफट से मैं आपको ट्राई करता हूँ एक बारी दिखाने का कि यहाँ पे कैसे निकल के आ रहा है। अगर मैं आता हूँ आपके साथ वीकली चार्ट्स पे, देखो ये है अब आपके सामने वीकली चार्ट। देखो दोस्तों, जो हमें लास्ट क्लोजिंग भी मिली थी, अगर मैं आपके साथ लास्ट क्लोजिंग की बात करता हूं, तो जो ये लास्ट क्लोजिंग भी मिली थी यहाँ पे हैमर बना था। और जो क्लोजिंग आई थी वो सॉफ्ट टॉप पे हाई पे आई थी। इतना ज्यादा क्लोजिंग वीकली हाई पे हमें नहीं मिली थी। अगर आप वीकली हाई क्लोजिंग देख के चलोगे तो वो ऑल टाइम हाई पे ही आई थी। ऑल टाइम हाई पे वीकली क्लोजिंग का क्या मतलब है वो आप देखो। होने को तो हम अप्रोक्सीमेटली $5,500 का रेट भी टच कर चुके थे, पर उसके बाद उसी वीक में हम नीचे गिर गए थे। अब लेकिन ये जो डॉलर की रेट का क्लोजिंग आई वो क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। तो गोल्ड को एज ए सेफ हेवन एसेट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके जरूर रखना कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो यहाँ से गोल्ड भागेगा, तो फिर वहां पे आपको गोल्ड एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। ठीक है, चलो और चीजें देखते हुए चलते हैं। दोस्तों ये है मेरा डैशबोर्ड जिसकी बात मैं आपके साथ कई बार कर चुका हूँ। आप लोग एजी एनालिस्ट इंडिकेटर और डैशबोर्ड दोनों लेना चाह रहे हो, तो जो लोग ये भी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो। यहाँ से आपको ये मिलता है पूरा का पूरा डैशबोर्ड, और इंडिकेटर भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, तो इंडियन बैंक, जैसे हमने कई बारी बात करी थी इंडियन बैंक की, तो मैं इंडियन बैंक में दिखाता हूँ कि हमारे इंडिकेटर ने कई बारी वहां पे बाई कॉल दिया था। तो वैसे ही देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके सामने इंडियन बैंक के चार्ट हैं। तो आज भी आपको यहाँ पे इसने इंडिकेट किया था, ब्लू कैंडल आती है
जब भी ब्लू कैंडल आती है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक बाई अपडेट आ रहा है। पहले ही हमें अप्रोक्सीमेटली 910 पे ये इनिशिएट हुआ था, 982 हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। जैसे ही कोई भी ब्रेकआउट कैंडल कंफर्म होती है तो ये ब्लू कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है मेरा एंड डैशबोर्ड है, इसके ऊपर मैं लाइव सेशन भी धीरे धीरे लूंगा, तो वो चीजें आप देख सकते हो। इसका जो चार्ज है, अगर आपको 1 ईयर के लिए लेना है तो 4000 है, और अगर आपको लाइफ टाइम लेना है तो 10,000 इसका चार्ज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दौड़ के देख सकते हो। चलो आगे अब मैं स्टॉक्स की आपके साथ बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हुए चलोगे कि सबसे पहले पीएसयू बैंक्स ही जो पहले से फोकस में आ रहे थे, जिसकी बात हम रेगुलरली करते चल रहे हैं, तो पीएसयू बैंक्स ही अभी फोकस में एंड वो ही कंटिन्यू रहने वाला है। तो अब चाहे पीएसयू बैंक्स में आप एसबीआई देख लो, इंडियन बैंक देख लो, वो अपने लिस्ट में आप बना के ही रखोगे। अब उसके साथ साथ आपको एफएमसीजी सेक्टर मुझे फिलहाल थोड़ा सा फोकस में लग रहा था, तो एक हम एफएमसीजी सेक्टर को देखते हुए जरूर चलेंगे। एंड उसी के साथ साथ एक न्यूज आई है भारतीय एयरटेल में, एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। एफएमसीजी में बात करते हुए चलते हैं मैरिको पर, ठीक है। मैरिको आप यहाँ देखते हुए चलोगे दोस्तों, मैरिको ने आज हमें ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट था वो दे दिया था। उसी के साथ साथ आज 52 वीक हाई का ब्रेकआउट की कैंडल की क्लोजिंग भी दे दी है। तो मैरिको एक स्टॉक है जो आपको अपनी लिस्ट में रखना है एंड ये स्टॉक भी रेडी हो रहा है एक रैली के लिए। यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेटली ये कैंडल मिली थी जहां पे मैंने बाई इनिशिएट किया था। इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। ये बात हो गई। उसके साथ साथ मैं बात करते हुए चल रहा था भारतीय एयरटेल की। दोस्तों भारतीय एयरटेल एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टॉक है जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, ठीक है। भारतीय एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, पर अब ये एक तरीके से एनबीएफसी की तरह भी यहाँ पे मार्केट में निकल के आ रही है। आप देखोगे तो ये प्लान कर रहे हैं टू पुश अ बिल्ड हाई स्केल एनबीएफसी प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल थोड़ा सा यहाँ पे लोन्स को, डिजिटल लोन्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके लिए आई थिंक 20,000 करोड़ कंपनी अभी बढ़ाने वाली है। हाँ जी, तो 26,000 करोड़ का कंपनी अभी कैपेक्स वगैरह कैपिटलाइज करने वाली है। तो आने वाले टाइम में टेलीकम्युनिकेशन में तो चल ही रही है, इसी को एक डिजिटल पेमेंट की तरह इसको एक नया लेके आ रही है। तो और अच्छा बिजनेस लेके आ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय एयरटेल को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना, ठीक है। तो ये था पूरा आपके लिए एनालिसिस फिलहाल के लिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइव सेशंस भी मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि जो लोग इंडिकेटर परचेज कर रहे हैं, मैं जल्दी आपके साथ कुछ लाइव सेशन भी करूं, जिससे कि आप समझ पाओ कि मैं कैसे स्टॉक्स निकालता हूं, कैसे इंडिकेटर काम करता है। तो इसी वजह से जैसे जैसे लोग बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेस हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ जल्दी लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।